हेलो बच्चों, लर्न विथ एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में द्विघात समीकरण जिसमें एक्सरसाइज 4.3 के अपन एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या दिया गया है। एग्जाम्पल में दिया गया है कि द्विघात समीकरण जिसका विभक्तीकरण ज्ञात करना और मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। सबसे पहले अपन देखो कि द्विघात समीकरण है, इसका मानक रूप क्या होता है। देखो, मानक रूप होता है कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल में 0 है, जहां एक का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है कि -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a, या इसे क्या भी लिख सकते हैं कि अक्ष बराबर है -b प्लस माइनस √d बाई 2a। अगर d बराबर क्या है, जहां d बराबर है b² माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विभक्तीकर कहते हैं। द्विघात समीकरण का विभक्तीकर कहते हैं। अब इसमें केस देखते हैं अपन। अगर d का मान 0 के बराबर हो तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अगर d का मान बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो क्या होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। और d ग्रेटर देन 0, d का मान बड़ा हो 0 से, तो क्या होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और d का मान लेस देन हो 0 से, d का मान लेस देन हो 0 से, तो क्या होगा कि कोई वास्तविक मूल नहीं है या मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर d का मान 0 के बराबर हो तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। और अगर d का मान ग्रेटर देन हो 0 से, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और d का मान लेस देन हो 0 से, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे और मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 7 में देखेंगे द्विघात समीकरण क्या दी गई है। देखो, द्विघात समीकरण है कि 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के है। तो इसमें a क्या है, x² का गुणांक 2 है तो a हुआ, b क्या है -4 और c क्या है 3। अब अपन इसमें क्या लगाएंगे, विभक्तीकरण याद करना है अपन को सबसे पहले। तो विभक्तीकर, तो देखो d बराबर, विभक्तीकर को क्या बोलते हैं, d, तो d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac। अब देखो d बराबर b² क्या है, -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है 2 इंटू c 3। तो d बराबर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, -4 दूनी 8, 8 ती 12, 8 ती 24। अब d बराबर 16 में से 24 जाएंगे तो किसके बचेंगे, माइनस के कितने बचेंगे, -8। तो -8 बच गए। तो d का मान क्या है, लेस देन 0 है। तो d का मान लेस देन 0, तो कोई वास्तविक मूल नहीं है या मूलों का अस्तित्व नहीं है, या मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब इसमें देखो, सबसे पहले d बराबर क्या होता है, b² माइनस, विभक्तीकरण का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac है। अब इसमें अपन मान रखेंगे तो b क्या है, b का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर, 4, a कितना है 2 और c कितना है 3। तो 4 दूनी 8 और 8 ती 24। तो 24 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 24 में से 16 जाएंगे तो माइनस का 24 है, इसमें 16 जाएंगे कितना बचेगा, -8। अगर d का मान लेस देन 0 हो, कि d का मान 0 के बराबर छोटा हो d से, तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे और मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। d का मान लेस देन 0 हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे और उनका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पारक की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पारक के एक व्यास के दोनों अंतर बिंदुओं पर बने फाटक A और B से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। और ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों की कितनी दूरियां में खंभा गाड़ना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पारक बनाएंगे। तो देखो,
एक अपन वृत्ताकार पारक बनाते हैं। अब इसमें 13 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार पारक के परिसीमा पर एक खंभा है जिस प्रकार गाड़ना है। तो देखो ये तो 13 मीटर व्यास का एक परिसीमा है, व्यास है 13 मीटर। अब इसमें अपन को क्या करना है, इसमें एक अब खंभा रोकना है एक पी पॉइंट पे, इसको ए और बी नाम दे देते हैं। खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि पारक के एक व्यास के दोनों अंतः बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी के खंभे की दूरियों का अंतर कितना हो, 7 हो। ए और बी के खंभों की दूरियों का अंतर ये और ये अंतर कितना हो, 7 हो। देखो और ऐसा करना क्या संभव हो। सबसे पहले अपन देखो इसमें कि क्या दिया गया है, अपन को क्या दिया गया है कि पारक का व्यास, पारक का व्यास कितना दे रखा है अपन को, 13 मीटर ए और बी 13 मीटर, और दूरियों का अंतर देखो कितना है कि बिंदु पर बने फाटकों ए व बी के खंभे पी की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। तो क्या होगा, एपी माइनस बीपी, उनका अंतर कितना है, 7 है। कि बने खंभे हैं जिसमें एपी खंभा और बीपी, अब इसमें पी खंभा है तो इसमें बने दूरियों का अंतर कितना है, 7 है, 7 मीटर है। तो माना कि अपन ने बीपी माना अपन ने अक्ष मान लिया, बी और पी अपन ने अक्ष मान लिया। तो ये कितना होगा, देखो इसमें रखेंगे तो देखो एपी माइनस बीपी बराबर 7 है। तो बीपी अपना अक्ष है माइनस एपी बराबर 7। तो देखो तो ए पी बराबर कितना होगा, 7 अक्ष है, माइनस का इधर भेजेंगे किसको हो जाएगा, प्लस का, तो अक्ष 7 प्लस अक्ष। तो एपी कितना हो गया, 7 प्लस अक्ष। अब अपन को देखो एपी कितना है, 7 प्लस अक्ष। अपन अक्ष का मान निकालना है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखो पाइथागोरस प्रमेय, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है इसमें, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर है ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, अपन जानते हैं ये तो। अब ए बी कितना है इसमें, देखो ए बी है 13 मीटर, ए बी कितना है तो 13 मीटर का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर बराबर ए और पी, ए पी कितना है, ए पी है 7 प्लस अक्ष, 7 प्लस अक्ष, और बीपी अपन ने अक्ष माना था तो अक्ष स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है, बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ। तो देखो 7 का स्क्वायर प्लस अक्ष का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू अक्ष प्लस 2, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी है ना। अब देखो अब अपन क्या करेंगे, 169 बराबर 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस अक्ष का स्क्वायर 7 दूनी 14 अक्ष प्लस का 14 अक्ष प्लस का अक्ष स्क्वायर। अब देखो अब अपन क्या करेंगे, अक्ष स्क्वायर और अक्ष स्क्वायर कितना हो गया, 2 अक्ष स्क्वायर, 2 अक्ष अपन देखो पहले 169 बराबर कितना हो गया, 2 अक्ष स्क्वायर, फिर है प्लस का 14 अक्ष प्लस का है 49। अब देखो अपन इसको 169 को इधर भेज देंगे तो देखो 2 अक्ष स्क्वायर प्लस का 14 अक्ष प्लस 49 प्लस में इधर भेजेंगे किसको जाए, माइनस का 169, इधर क्या बचा, 0 तो 0 लिख दिया। अब देखो 2 अक्ष स्क्वायर प्लस 14 अक्ष, अब 169 में अपन 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 120 बराबर 0। अब अपन देखो क्या है, इसमें दो कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया तो अक्ष स्क्वायर प्लस 7 अक्ष माइनस का 60 बराबर 0। अब 2 अपन 0 की तरफ भेजेंगे क्या हो गया, 0 जाएगा, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 0। तो फिर देखो अक्ष स्क्वायर प्लस 7 अक्ष माइनस का 60 बराबर 0 है। अब अपन को गुणा करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 60, और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, 7। तो देखो 12
5, 12 पंजो 60। अब माइनस का चाहिए तो 12, 5 माइनस का कर देते हैं, 12 पंजो 60। और 7 प्लस का चाहिए तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, माइनस की छोटी संख्या है तो घटाएंगे तो प्लस का 7 बचेगा। तो देखो सब मान रखते हैं, तो x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 5x माइनस का 60 बराबर 0 है। तो देखो इसमें अपन क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लिया तो x प्लस 12। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 5 कॉमन लिया तो x प्लस 12 इक्वल में 0। अब x प्लस 12 कॉमन ले लिया तो x प्लस 12, 6 क्या बचा, x माइनस 5 और इक्वल में 0। अब इनको 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 12 आया, और x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। अब अपन को इसमें क्वेश्चन में दिया गया था कि अपन को कितनी खंभों की दूरियां माइनस में थोड़ी होती है, तो ये इसको अपन कैंसिल कर दिया, x बराबर, तो x बीपी कितना हो गया अपना 5 मीटर। तो बिंदु बी से पोल की दूरी कितनी है, पोल की दूरी होगा 5 मीटर होगा बी से। फिर देखो अपन एपी कितना है, x प्लस 7, तो x का मान रखेंगे तो 5 प्लस 7 बराबर कितना होगा 12। तो देखो डायग्राम में देखो x का मान अपने कितना निकाला, x का मान आया अपने पास 5 और 7 प्लस 5 तो कितना होगा 12। तो बीपी की कितनी होगी 5 मीटर होगी और एपी की कितनी होगी 12 मीटर। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में दिया गया है ये समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधीकरण ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करो। तो देखो सॉल्यूशन कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 है, तो इसमें a कितना है 3, b कितना है माइनस का 2 और c कितना है 1/3 है। तो d बराबर क्या होगा, विविधीकरण क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो d बराबर माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कट गया तो d बराबर 4 प्लस का 4 माइनस का 4 माइनस 4, तो d बराबर कितना हो गया 0। अगर d का मान 0 के बराबर हो तो वास्तविक तथा समान होंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। तो देखो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट d बाई 2a, ये 0 है तो क्या होगा x बराबर माइनस का b बाई 2a। तो x बराबर माइनस का b क्या है 2 माइनस का, और माइनस का फॉर्मूले में है तो बाई 2 इंटू a का मान कितना है 3। तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 2/3 दूनी 6, तो 2 वास्तविक तथा समान मूल आ रहे हैं 2/6 और 2/6। तो आज के लिए अपना इतना ही, थैंक यू धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, थैंक यू धन्यवाद।